जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो आप लोगों के लिए एच टेट की परीक्षा की तारीख आ चुकी है 21 और 22 नवंबर को। ठीक है, तो उसके लिए आज से ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं हरियाणा जीके की। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितने प्रश्न करवाऊंगा ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपके जो पिछले साल एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसके बाद जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए जिनके अंदर हरियाणा जी की आई हुई है, वो प्रश्न मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किए। सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों को याद किए हुए भी मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे, तो सारे के सारे प्रश्न आप सारे ना देखने हैं। तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। बंसीलाल जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये तीन चार जने हैं। एक तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हरियाणा हरिकेन के नाम से। ये सब आपको याद रखने, सारे के सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, ये हर बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये प्रश्न भी आया हुआ था, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये चीज क्या हरियाणा की है? हैं हम क्या अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग याद करते फिरेंगे अब कौन सा राजमार्ग पर कौन सा नगर से है। तो ये बहादुरगढ़ नगर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ऑप्शन नंबर सी NH10 यानी नेशनल हाईवे 10 नंबर पर बहादुरगढ़ नगर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, पंचकुला जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पंचकुला जिले के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पंचकुला जिले के अंदर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, और उनके नाम भी याद रखने आपको, क्या क्या है। एक का नाम तो है बीर सिक्करगढ़, लिख लेना आप लोग। एक का नाम है बीर सिक्करगढ़, और दूसरे का नाम क्या है आप लोगों का, खोल ही रेतान। खोल ही रेतान, ठीक है, ये 2 हैं भाई, रेतान। ठीक है, ये 2 हैं पंचकुला जिले के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न क्या है, पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। मतलब देखो 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है ना, उसके अंदर से आप लोगों को कौन से याद करने हैं, पहले ये चीज जान लो। जोन से अपने हरियाणा से संबंधित है ना, सिर्फ वो याद रखने। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर से किसने किसका नेतृत्व किया था, आप लोगों को सिर्फ वो याद रखने। तो पानीपत के अंदर किसने नेतृत्व किया था, ये प्रश्न पूछा है, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमाम अली कलंदर ने पानीपत का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। भाई वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर कर दियो। ये सारे के सारे प्रश्न वो से आए उड़े हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी हुआ है। यानी जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है वो ऑप्शन नंबर डी करनाल जिले के अंदर स्थित है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न क्या है, 2001 से 2011 के बीच में हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। मतलब कि 2001 से 11 यानी 10 साल के अंदर, दशकीय का मतलब है 10 साल के अंदर जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी, कितने % बढ़ी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.9% बढ़ी थी। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सब आते हैं, जिले कितने हैं, 22 जिले हैं। ठीक है, खंड कितने हैं, उपखंड कितने हैं, गांव कितने हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, सब के सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो प्रशासनिक उपखंड कितने हैं, ऑप्शन नंबर ए 73 प्रशासनिक उपखंड है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न क्या है, योद्धय गण की राजधानी कौन सी थी। पुराने समय के अंदर योद्धय गण थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अंदर, तो उसकी राजधानी कौन सी थी हरियाणा के अंदर। तो ये प्रश्न पूछा, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक जिला था वो, उसकी राजधानी थी योद्धय गण की। अगला प्रश्न क्या है, देखो आ गया, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला जो लाला लाजपत राय थे, ये हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। ऊपर एक और प्रश्न आया था जिसके अंदर क्या आया था, बंसीलाल आंसर आया था। उसी प्रकार से ये 2-3 है, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न, उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। ये प्रश्न हर बार आता है, 99.9% आएगा भाई, लिख लेना चाहे। ठीक है भाई, ये बताने हैं भाई ये कौन से इकट्ठे 3 शहरों के जोड़े हैं जिनके अंदर मेट्रो परियोजना स्थित है हरियाणा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। ये इकट्ठे 3 शहर हैं जिनके अंदर मेट्रो परियोजना स्थित है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को सारी की सारी जिले याद रखनी। कुल पूरी की पूरी 10 झील हैं, 10 झील और उनके जिले ये याद रखने। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये प्रश्न पूछा, तो ये तो सही है, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो चंदलाई झील है वो झज्जर के अंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चंदलाई झील झज्जर के अंदर नहीं है, लेकिन करण झील भी करनाल के अंदर है।
अगला प्रश्न क्या है, रजिया सुल्तान कहाँ आ रही और कहाँ उनकी हत्या हुई। जो रजिया सुल्तान थी पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, ठीक है, मतलब मुगलों की जो पहली जो महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अभी पूछा वो कहाँ पर आ रही, तो वो ऑप्शन नंबर 1 कैथल के अंदर आ रही थी युद्ध के अंदर, और 1240 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1240 के अंदर। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है भाई हरियाणा की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो कौन थी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के किस जिले में से ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरती। जीटी रोड बोलते हैं जिसको, ग्रांड ट्रक रोड, ये कौन से जिले के अंदर से नहीं गुजरती, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतक जिले के अंदर से जीटी रोड नहीं गुजरता। बाकी कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत 3 जिलों के अंदर से जीटी रोड गुजरता है, ठीक है। अब ये जान लो जीटी रोड कैसे बनाया था, किसी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण तो शुरू करवा दिया था मौर्य वंश के शासकों ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और नयन ने शुरू करवा दिया था, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाया। पूरा काम किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। तो प्रश्न आता है भाई जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज से सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री हासिल की थी। सीआर कॉलेज, सीआर जाट कॉलेज सुना होगा, छाजूराम कॉलेज, ठीक है, तो ये वही सर छोटू राम है, इनको छाजूराम भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा भाई इन्होंने स्नातक की डिग्री यानी जो बीए या बीएससी करी थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, और उसके कौन से विश्वविद्यालय से करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो कौन से कॉलेज से की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की थी चौधरी छोटू राम ने स्नातक की डिग्री। चौधरी छोटू राम से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगला प्रश्न है, किसको हरियाणवी संगीत की रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो ये मैंने कल आप लोगों को पोस्ट करके पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीचंद। लगभग 90% लोगों ने सही आंसर दिया था इसका, ठीक है, लक्ष्मीचंद थे। इनको हरियाणा के संगीत की जो रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी जाना जाता है इनको, हरियाणा का तानसेन भी लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है, ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और संपूर्ण कविता का कालिदास ये भी लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। कवि सूर्य कवि ये तो आपको पता ही चल गया। सूफी दर्शन की मीरा, और ये भी लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। भाई सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, 1 नवंबर 2020 को हरियाणा अपना कौन सा संस्थापना दिवस मनाएगा। यह प्रश्न भाई 100% पूछा जाएगा। पेपर है आप लोगों का 21 और 22 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को हरियाणा का संस्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो अब प्रश्न ये पूछा है भाई कौन सा संस्थापना दिवस मनाया गया, मतलब पेपर के अंदर तो 1 नवंबर तारीख टप लेगी, तो उसके अंदर ये पूछा है भाई कौन 1 नवंबर को हरियाणा ने अपना कौन सा संस्थापना दिवस मनाया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 54वां संस्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में मतलब जंगल कौन से जिले के अंदर है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद के अंदर सबसे कम मात्रा में जंगल है। और प्रश्न ये आ जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल कहाँ पर है, कई बार आ जाता है भाई सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल कहाँ पर, जंगल वाला जिला कौन सा है, तो पंचकुला जिला है वो सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल वाला है, और सबसे कम मात्रा में जंगल वाला फतेहाबाद जिला है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अपने भारत को जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उससे पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर के अंदर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्थित थे। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। भाई ये प्रजनन केंद्र भी बहुत ज्यादा पूछे जाए हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरू। कैरू कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र क्या है, स्थित है, ठीक है। और भी प्रजनन केंद्र पूछे जाते हैं, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कित है, और भी कई तरह के। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप का इंजन कौन सा है, ठीक है, मतलब विश्व का सबसे प्राचीनतम भाप वाला इंजन बताना जो 1855 में चालू हुआ था।
तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, फेरी क्वीन नाम का भाप का इंजन है, जो अभी भी चल रहा है, 1855 से बना और विश्व का सबसे प्राचीनतम इंजन है। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? भाई हरियाणा में है ना कई डाल की बोली जाए, तो ये प्रश्न पूछा भाई सारे में गणी कौन सी बोली जाओ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बांगरू बोली है वो सप्तगणी बोली जा है। अगला प्रश्न क्या, किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा है कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों के अंदर से नहीं निकलती। ठीक है, आप लोगों को ये बताना, ना कि ये बताना भाई कौन सी निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चेनाब नदी है वो आपकी अरावली की पहाड़ियों के अंदर से नहीं निकलती। देखो ये आ गया भाई, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? मैंने कहा था ना 2-3 प्रश्न आवेंगे भाई ये। ठीक है, हरियाणा केसरी हो गया, हरियाणा हरिकेन हो गया, हरियाणा का लो पुरुष हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव हैं, जो क्रिकेटर रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर। ठीक है, तो ये हैं जो कपिल देव, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये थे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के टॉप क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, पीडीएफ ले सकते हो। धन्यवाद।